हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राहुल अवस्थी। आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि कैसे एक कैलकुलेटर को डिजाइन किया जाता है और वो सिंपल कैलकुलेटर एकदम कैसे वर्क करता है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पहली लाइन फ्रॉम टीके एंटर इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें फॉर्म डिजाइन करना है। अभी ये तो फंक्शन है, बाद में इनको देखेंगे कैसे वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले एक हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना दिया। टीके एंटर का जो ऑब्जेक्ट बन गया वो क्या बन गया? टीके का ऑब्जेक्ट बन गया टॉप। देन इसके बाद हमने देखिए यहाँ पर टॉप का जो टाइटल दिया वो सिंपल कैलकुलेटर, उसका जो बैकग्राउंड दिया हमने तो कॉन्फ़िगर करके हमने दिया टॉप को कॉन्फ़िगर, ये प्रॉपर्टी होती है कॉन्फ़िगर, और ये बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए फॉर्म का यदि हम बैकग्राउंड चेंज करना है तो इसके लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद टॉप मिनी साइज का मतलब मिनिमम साइज हमने विड्थ और हाइट यहाँ पर सेट कर ली है। देन इसके बाद हमने एक लेवल बनाया, देख रहे हैं आप, हमने ये लेवल बना हुआ है और ये वेरिएबल है हमारा LEVRES लेवल रिजल्ट। तो जो भी हमारा डेटा शो होगा वो कहाँ पर शो होगा? लेवल में शो होगा। हमने लेवल बनाया हुआ है जिसमें हमने उसका बैकग्राउंड येलो रखा हुआ है, फॉन्ट कलर ग्रीन रखा हुआ है, विड्थ 50 रखी है, हाइट इसमें 2 रखी है और फॉन्ट का हमने यहाँ पर साइज दे दिया गया है और इसकी हमने इसको पैक कर दिया गया है, ठीक है। देन इसके बाद हमने एक बटन बनाया हुआ है, बटन 1 2 3 और प्लस नाम दिया जैसे कि नॉर्मली बटन बनाते हैं, देखिए इसको। और इसमें फॉन्ट साइज और इसमें जो कमांड दिया हुआ है वो जो शो फंक्शन है उस पर ये एक आर्गूमेंट जाए यहाँ से, ठीक है। तो ये देखिए मेन चीज़ ये है, जो फंक्शन जब हम क्लिक करें इसमें तो यहाँ से एक वैल्यू शो होके जाके शो फंक्शन को कॉल करे और 1 आर्गूमेंट ले जाए यहाँ से। तो देखते हैं पहले क्या काम करता है। तो सबसे पहले चलते हैं शो में। तो देखिए शो फंक्शन वहाँ था तो ये वैल्यू है, तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी। एक हमने ANV इन्वायरमेंट नाम का एक हमने वेरिएबल बनाया है, ठीक है, उसमें हमने नॉर्मली ऐसे मान लिया है और जो हमारी वैल्यू आई है वो उसके साथ जुड़ती जाए, मतलब जो भी हम वहाँ से वैल्यू भेजें वो इसके साथ शो हो जाए, मतलब आती जाए, ENV में आती जाए। और LEV रिजल्ट मतलब जो हमने लेवल बनाई हुई है, देखिए ये लेवल बनाए हुए, तो इस लेवल में वो शो हो जाए। तो शो कैसे होगा? तो जो उसका हमने वैल्यू ट्रांसफ़र करवाई लेवल की इसमें, इस वेरिएबल में, और ये वेरिएबल क्या करे? कॉन्फ़िग कर ली क्या? टेक्स्ट जो हमारा वैल्यू ANV में आया है वो टेक्स्ट के रूप में इसमें लेवल में चला जाए। तो जो भी हम करेंगे वो इस तरीके से आएगा। देखते हैं इसको एक बार रन कराकर। तो जैसे हमने इसको रन कराया तो देखिए ये हमारा एक लेवल बन के आ रहा है। ये ऊपर वाला पीला पीला एरिया दिख रहा है, ये हमारा एक लेवल है। और ये हमने देखते हैं कि तो जैसे 1 पे क्लिक किया तो देखो वहीं पर जा रहा है, 2 पे क्लिक किया तो वहीं पे जा रहा है, 3 पे क्लिक किया तो वहीं पे जा रहा है। अगर प्लस करेंगे तो भी उसी में आएगा, 5 कर देंगे, 6 कर देंगे और इक्वल टू पर क्लिक कर देंगे तो हमारा एडिशन हो जाएगा और उसी में शो हो जाएगा। ये भी देखते हैं अभी कैसे ये वर्क किया, ठीक है। तो अब ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारा जो शो में लेवल में वैल्यू क्या हो रही है, हर वैल्यू हमारी शो हो रही है। और इसके बाद हमने एक क्लियर नाम का फंक्शन बनाया है। क्लियर क्या कर रहा है कि ENV जो वेरिएबल आ रही है वैल्यू और उस वैल्यू को ग्लोबल डिक्लेयर करना होता है, ये तो नॉर्मल सी प्रोसेस है। और ANV को क्या कर दे? खाली कर दे, डबल क्वोटेशन साइन लगा दिया, खाली हो जाएगा। और वही वैल्यू कॉन्फ़िग होकर लेवल में चली जाए तो लेवल में खाली चीज़ शो हो जाएगी जाके, तो एकदम कुछ भी नहीं दिखाएगा, खाली वेरिएबल दिखाएगा। देन इसके बाद जो मेन चीज़ है ये है कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर मतलब जब हम इक्वल टू की कोडिंग करेंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे ये है इक्वल टू। तो इक्वल टू में हमने देखो कोडिंग की है, तो उसमें जब कोडिंग की तो लास्ट में देखते हैं यहाँ पे तो हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा है?
कैलकुलेट नाम का फंक्शन है। तो कैलकुलेट ये देख रहे हैं आपका, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इक्वल टू में, तो ये कैलकुलेट फंक्शन को सर्च करेगा और कैलकुलेट में पहुंच जाएगा। तो एक जो एनवायरनमेंट वेरिएबल था जिसमें वैल्यू आ रही थी उस पर, और एक हमने रिजल्ट वेरिएबल बना लिया, क्योंकि एनवायरनमेंट वेरिएबल से वैल्यू आएगी और इसकी वैल्यू ट्रांसफर होकर किस में चली जाए, रिजल्ट में चली जाए और स्ट्रिंग के रूप में जाए, तो उसको एक मान लिया, इसी में वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे पहले चेक किया इफ़ env इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, मतलब खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यदि खाली नहीं है तो ट्राई में, क्योंकि कभी कभी एक्सेप्शन आने की संभावना रहती है कि जब हमारा कोई वैल्यू इन्फिनिटी में चला जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो इसलिए हमें उसका ट्राई और कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू इसका यूज किया जाता है। तो जो रिजल्ट हमने वेरिएबल माना है ये, तो इस वेरिएबल में ये जो वैल्यू आई इसमें देखिए, यहाँ से ये इसमें वैल्यू आ रही है और ये शो हो रही है जाके इसमें, लेकिन वैल्यू तो इसी में है, ANV में ही है। तो ANV की वैल्यू पर क्या हो जाए, EVL, ये एक फंक्शन होता है जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन को संपादित कर देता है, जो एक्सप्रेशन होती है उस पर क्रिया कर देता है। तो एक एक्सप्रेशन हो जाएगी, एक्सप्रेशन करने के बाद वो किस में चला जाएगा, रिजल्ट में चला जाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए इन्फिनिटी में फंस जाता है हमारा लूप, कुछ ऐसी संख्या होती हैं जैसे कि 1 में हम 0 का भाग दें तो कुछ ऐसा उसका सल्यूशन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति के लिए एक्सेप्शन में चले जाए और रिजल्ट में क्या दिखा दे, एरर दिखा दे, और फिर उसके बाद ANV खाली कर दे, ठीक है। अगर हमारा ये सब कुछ सक्सेसफुली हो जाता है तो ये जो रिजल्ट है, तो देखो लेवल में क्या हो जाए, कॉन्फ़िग और टेक्स्ट रिजल्ट, ये वैल्यू देखो फिर वैसे ही जैसे यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करवाया था खाली कराने के लिए, और यहाँ पर देखो जो वैल्यू शो कराने के लिए मतलब जो वैल्यू दे रहे थे उसके लिए, और सेम है उसी प्रकार जो वैल्यू हमें रिजल्ट में प्राप्त हुई वही वैल्यू रिजल्ट के द्वारा उसमें शो हो जाए। इसको देखते हैं एक बार रन कराकर, मॉड्यूल को रन कराया, रन कराने के बाद यहाँ पर देखिए हमने क्लिक किया 1 + 2 + चलो इसमें 5 कर लेते हैं और इक्वल टू पे क्लिक कर दिया तो हमारा 29 आ गया, ठीक है। तो एक बार पूरा प्रोग्राम फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये तो फंक्शन थे। अब इसके बाद देखते हैं सबसे पहले ये वाले बनाया एक बटन बनाया गया है, और बटन को बनाकर देखिए बटन जो बनाया गया हुआ है इसमें टेक्स्ट 1 रख दिया है, BG रेड कर दिया है, फॉन्ट जो ग्राउंड है वो ग्रीन कर दिया है, विड्थ 5 कर दी है, हाइट 1 कर दी है, फॉन्ट का जो टाइम न्यू रोमन कर दिया है और साइज दे दिया है 15 और बोल्ड कर दिया गया है। और कमांड क्या दे रखी है, कमांड लैम्डा, सेम एक जैसी कोडिंग होगी सभी की, 1 2 3 4 5 प्लस माइनस सबकी एक जैसी कोडिंग होनी है, और यहाँ पर उसका साइज दे दिया, ठीक है। देन इसके बाद देख पा रहे होंगे आप लोग, तो ये सब उसकी कोडिंग दी गई है, ये और उसका प्लेस वैल्यू दिया गया हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि केवल लास्ट में 2, बाकी में तो 0 0 वो वैल्यू जाने के लिए शो फंक्शन पे जाए, लेकिन एक कैलकुलेट में कैलकुलेट फंक्शन कॉल होगा और क्लियर में क्लियर फंक्शन कॉल होगा, और ये दोनों फंक्शन जब कॉल होंगे तो उस अपने फंक्शन को वर्क करेंगे और हमारी वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अगर ये प्रोग्राम समझ में आया हो तो कमेंट करें, और यदि नहीं समझ में आया हो तो मुझसे कहें, मैं और भी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अगली बार दूसरे तरीके से टेक्स्ट प्रॉपर्टी को लेकर। यहाँ पर देखिए एक ANV ग्लोबल वेरिएबल लिया गया है, ये वेरिएबल सभी के लिए मान होगा, सभी फंक्शन के लिए मान होगा, इसलिए सबके आगे क्या किया है, ग्लोबल लगाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार पुनः रिजल्ट को शो कर लेते हैं, पुनः देख लेते हैं सभी वर्क कर रहे हैं कि नहीं। 7.8 + 2.4 = तो हमारा देखिए आ रहा है 2 =